हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले मैं समस्त जड़ और चेतन में विद्यमान सृजन के स्रोत को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, निर्वाण षटकम पर आधारित वीडियोस की श्रृंखला में यह 5वीं वीडियो का तीसरा भाग है, जिसमें हम निर्वाण षटकम के प्रथम सूत्र की दूसरी पंक्ति न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, इसे गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में यह तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने विस्तार से जाना कि इंद्रियां क्या होती है और साथ ही इंद्रियों से जुड़े कई आध्यात्मिक रहस्यों को भी उजागर किया। दूसरे भाग में हमने हमारी समझ को और गहराई प्रदान करने के लिए इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में जाना और यह भी जाना कि उनका पंच महाभूतों से क्या संबंध है, साथ ही उनसे संबंधित देवताओं के बारे में भी जाना। अभी इस तीसरे भाग में हम उसी पंक्ति को समझने के लिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक अन्य ग्रंथ दृग्दृश्य विवेक का उपयोग कर रहे हैं। दृग्दृश्य विवेक के प्रकाश में हमने आज तक जो भी समझा उसकी पुष्टि करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित निर्वाण षटकम का पहला श्लोक आत्मा के असंग निर्विकार साक्षी स्वरूप को स्पष्ट करता है। उसकी दूसरी पंक्ति न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे यह प्रतिपादित करती है कि आत्मा न तो इंद्रिय है, न ही इंद्रियकृत क्रियाओं की कर्ता है। यह विचार दृग्दृश्य विवेक से गहराई से जुड़ा है, जहाँ दृष्टा यानी आत्मा इसको दृश्य यानी इंद्रिया, मन, बुद्धि, शरीर आदि से अलग करके देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि दृग्दृश्य विवेक क्या कहता है। दृग्दृश्य विवेक कहता है कि जो देखा जा सकता है वह नश्वर है, देखने वाला यानी दृष्टा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इंद्रिया जो कि है श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, चक्षु और त्वचा, ये सभी दृश्य हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो इन सभी अनुभवों को जानता है, वह स्वयं न देखा जा सकता है और न बदलता है। वह नित्य दृष्टा, अचंचल, साक्षी और निर्विकार है। इस आधार पर मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, सूंघता हूँ, स्वाद लेता हूँ, स्पर्श करता हूँ, ये सभी भ्रामक अहंता भाव है जो आपके वास्तविक स्वरूप को शरीर और इंद्रियों से जोड़कर देखने की भूल से उत्पन्न होते हैं। आइए इस ग्रंथात्मक विवेक के अनुसार आत्मा की स्थिति का हमारे वास्तविक स्वरूप की स्थिति का अवलोकन करने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपका वास्तविक स्वरूप, जिसको कि आत्मा भी कहा जाता है, वह इंद्रियों से परे है। वह न सुनती है, न देखती है, न सूंघती है, न स्वाद लेती है, न स्पर्श करती है। इंद्रिया और मन प्रकृति के अधीन है। आत्मा उनमें निष्क्रिय साक्षी मात्र है। आत्मा को यदि हम कर्ता माने तो वह दृग्दृश्य विवेक का उल्लंघन होगा। जो बदलता है वह दृश्य है और जो नहीं बदलता वही दृष्टा है, और आत्मा ही वह अपरिवर्तनीय एकमेव दृष्टा है। इस प्रकार आत्मा न श्रोत्र है, न श्रवण की क्रिया है। आत्मा न जिह्वा है, न स्वाद ग्रहण करने वाली है। आत्मा न घ्राण इंद्रिय है, न गंध अनुभव करने वाली है। आत्मा न चक्षु है, न दृष्टि की स्वामिनी है। आत्मा न त्वचा है, न स्पर्श की अनुभव करता है, बल्कि वह तो एक निर्मल साक्षी चैतन्य है, जो कि न करता है, न भोगता है, न इंद्रिय, बल्कि उस परमात्मा का अंश है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। आइए अभी हम एक एक इंद्रिय को दृग्दृश्य विवेक के प्रकाश में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्रोत्रम यानी श्रवण इंद्रिय, जिसको कान भी कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, आत्मा न तो श्रोत्र यानी श्रवण इंद्रिय है और न ही सुनने की क्रिया करने वाली शक्ति है। हम प्राय यह मानते हैं
कि मैं सुन रहा हूं, परंतु जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि सुनने की क्रिया वास्तव में कान, मन और चित्त के सहयोग से होती है। आत्मा स्वयं कुछ सुनती नहीं है। श्रवण की यह क्रिया इंद्रियों, विषय, मन और बुद्धि के सहयोग से चलती है। श्रवण की प्रक्रिया में आप जो श्रोत्र इंद्रिय है वह, जो विषय है उसका ध्वनि, मन और बुद्धि के सहयोग से यह श्रवण की क्रिया होती है। परंतु आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा इन सबसे परे है। वह तो केवल साक्षी है, जिस चैतन्य के प्रकाश में यह श्रवण की पूरी प्रक्रिया घटित होती है। आत्मा न तो किसी ध्वनि को ग्रहण करती है, न ही उसमें राग द्वेष उत्पन्न करती है। वह न तो श्रवण से प्रभावित होती है, न ही उसे कोई श्रवण की आवश्यकता है। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि आत्मा वह है जो न सुनती है, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति मात्र से सुनना संभव हो पाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, निष्क्रिय साक्षी चैतन्य है। श्रोत्र यानी कान एक इंद्रिय है जो केवल शरीर और मन के स्तर पर कार्य करती है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि आत्मा श्रोत्र नहीं है, न उसकी क्रिया है, केवल उसका साक्षी है। जैसे श्रवण इंद्रिय के लिए हमने यह स्पष्ट किया कि आत्मा श्रवण इंद्रिय या सुनने की प्रक्रिया नहीं है, वैसे ही अब हम जिह्वा यानी रसना इंद्रिय के बारे में जानेंगे। आत्मा न तो जिह्वा यानी जीव है और न ही स्वाद ग्रहण करने की कर्ता है। हम आमतौर पर क्या कहते हैं, मैं स्वाद ले रहा हूं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर यह क्रिया आपका शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि के सामंजस्य से उत्पन्न होती है। आत्मा स्वयं स्वाद नहीं लेती है। स्वाद लेने की प्रक्रिया जो इस संदर्भ में विषय है रस, जो इंद्रिया है जिह्वा, मन और बुद्धि के माध्यम से होती है। इन सब का संचालन प्रकृति करती है। आत्मा इनमें से किसी से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नहीं होती, वह तो इनका साक्षी मात्र है। आत्मा न जिह्वा है, न रस स्वादन की क्रिया है या करता है। आत्मा न किसी स्वाद में आसक्त होती है, न किसी स्वाद से द्वेष करती है। आत्मा न किसी रस का भोग करती है, न उसमें बदलाव लाती है। आत्मा का कोई इच्छित स्वाद नहीं होता। यह संकल्प विकल्प केवल मन और अहंकार के स्तर पर होते हैं। आत्मा उस चैतन्य सत्ता का नाम है जिसकी उपस्थिति मात्र से रस स्वादन की प्रक्रिया संभव होती है, पर वह स्वयं न स्वाद लेती है, न उसे किसी स्वाद की आवश्यकता होती है। इसलिए सारांश के तौर पर हम जिह्वा यानी रसना इंद्रिय के बारे में यही कह सकते हैं कि आत्मा जिह्वा या रसना इंद्रिय नहीं है। साथ ही आत्मा स्वाद ग्रहण करने वाली शक्ति भी नहीं है। आत्मा तो साक्षी चैतन्य है, जो कि परमात्मा का अंश है, और वह निष्क्रिय और परिपूर्ण सत्ता है। जिह्वा शरीर की इंद्रिय है, जो कि रस ग्रंथियों से युक्त एक भौतिक साधन है। स्वाद जो कि जिह्वा का विषय है, जो मन को प्रभावित करता है, वह आत्मा को यानी आपके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा न जिह्वा है, न स्वाद ग्रहण करने वाली शक्ति है, वह केवल उसकी निष्क्रिय साक्षी है। स्वाद की अनुभूति इंद्रिय, मन, बुद्धि के सहयोग से होती है। आत्मा केवल देखती है, करती नहीं। अब हम अगली इंद्रिय न च घ्राणम, आत्मा न तो घ्राण यानी नाक है और न ही गंध ग्रहण करने वाली करता है, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आत्मा न तो घ्राण इंद्रिय है, न ही गंध को सूंघने या पहचानने की क्रिया की करता है। सामान्यतः हम कहते हैं कि मैं सुगंध या दुर्गंध सूंघ रहा हूँ, लेकिन जब इसे ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह क्रिया भी नाक, मन और बुद्धि की सामूहिक प्रक्रिया होती है। आत्मा स्वयं किसी गंध को न सूंघती है न जानती है। गंध का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया में जो विषय है वह गंध है, जो इंद्रिय शामिल है वह नाक है। साथ ही मन और बुद्धि भी इस गंध अनुभव करने की प्रक्रिया में शामिल है। इनके परस्पर सहयोग से ही
यह प्रक्रिया संभव हो पाती है। आत्मा केवल इस समस्त क्रिया की साक्षी मात्र है। आत्मा न घ्राण है, न गंध ग्रहण करने वाली शक्ति है। आत्मा को न किसी सुगंध का आकर्षण है, न किसी दुर्गंध से घृणा है। आत्मा इन द्वंद्वों सुगंध दुर्गंध, प्रिय अप्रिय से अतीत है। गंध की पहचान केवल शरीर और मन के स्तर की प्रक्रिया है। आत्मा उसमें लिप्त नहीं रहती। आत्मा वह चैतन्य सत्ता है जिसकी उपस्थिति में यह अनुभूति संभव हो पाती है, पर वह स्वयं उसमें भाग नहीं लेती। सारांश के तौर पर देखें तो आत्मा न नाक है, यानी न सूंघने की इंद्रिया है। आत्मा न गंध की अनुभव करता है। आत्मा तो साक्षी चैतन्य है जो निष्क्रिय है, निर्मल सत्ता है। घ्राण इंद्रिय शरीर की एक इंद्रिय है जो गंध ग्रहण करने का एक साधन मात्र है। आत्मा न तो घ्राण इंद्रिय है, न गंध की ग्रहण करता है। वह उस क्रिया की साक्षी मात्र है जो नाक, मन और बुद्धि के माध्यम से घटित होती है। आत्मा न तो गंधों में राग रखती है, न द्वेष। वह निर्विकार साक्षी चैतन्य स्वरूप है। अब हम अगली इंद्रियों को आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। आत्मा न तो चक्षु या नेत्र है और न ही देखने की क्रिया की करता है। हम सामान्य रूप से तो यही कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, परंतु जब गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि देखना शरीर, नेत्र, मन और बुद्धि की सामूहिक प्रक्रिया है। आत्मा स्वयं कुछ नहीं देखती। दर्शन की प्रक्रिया में जो विषय है वह रूप होता है। जो इंद्रिया उसमें शामिल होती है वह नेत्र होता है। इनके साथ मन और बुद्धि, इन सभी के तालमेल से देखने की क्रिया संभव हो पाती है। आत्मा केवल इन समस्त दृश्य जगत की साक्षी मात्र है, न करता है न भोगता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे तो आत्मा न चक्षु है न दृष्टि की करता है। आत्मा को न किसी दृश्य से मोह है न द्वेष है। आंखें देखती है, मन उस पर प्रतिक्रिया देता है, पर आत्मा देखती है बिना किसी हस्तक्षेप के। आत्मा स्वयं न तो रूपों से प्रभावित होती है, न किसी रूप को चाहती है या नापसंद करती है। देखना केवल इंद्रियों और मन की क्रिया है। आत्मा तो निष्प्रवृत्त अचंचल चैतन्य सत्ता है। इसलिए सारांश के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि आत्मा चक्षु या नेत्र इंद्रिय नहीं है। आत्मा दृश्य की अनुभव करता या भोगता भी नहीं है। आत्मा तो साक्षी चैतन्य है जो कि परमात्मा की अंश, अकर्ता और अभोक्ता है। नेत्र शरीर की इंद्रिया है, प्रकाश और रूप ग्रहण करने का साधन मात्र है। आत्मा न तो नेत्र है न देखने वाली शक्ति है। वह केवल दृश्य जगत की साक्षी मात्र है। रूप, रंग, आकार, सौंदर्य ये सब मन और बुद्धि के विषय है। आत्मा इनमें कहीं नहीं जुड़ी। जिसकी उपस्थिति में नेत्र देख पाते हैं वह आत्मा है, वह आपका वास्तविक स्वरूप है, पर वह स्वयं कभी देखती नहीं। अब हम पांचवी और अंतिम ज्ञानेंद्रिय त्वक यानी त्वचा, जो कि स्पर्श इंद्रिय है, उसके बारे में समझते हैं। आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा न तो त्वचा यानी स्पर्श इंद्रिय है और न ही स्पर्श की अनुभूति की करता है। जब हम कहते हैं कि मैं यह वस्तु छू रहा हूँ या मैं सर्दी गर्मी अनुभव कर रहा हूँ, तो यह क्रिया वास्तव में त्वचा, मन और बुद्धि की सम्मिलित क्रिया होती है। आत्मा न छूती है न छुए जाने से प्रभावित होती है। स्पर्श की अनुभूति होती है। इस अनुभूति की प्रक्रिया में जो विषय है वह है स्पर्श, गर्मी, ठंडा, कोमलता आदि, और जो इंद्रिया इसमें इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है, वह है त्वचा। उनके साथ मन और बुद्धि, इन सब के माध्यम से स्पर्श करने की प्रक्रिया संभव हो पाती है। आत्मा केवल इस अनुभव की मौन साक्षी होती है, वह उसमें भाग नहीं लेती। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आत्मा न त्वचा है न स्पर्श की अनुभूति की करता है। आत्मा को न सुखद स्पर्श की आसक्ति है न पीड़ा या दुख से द्वेष है। आत्मा को गर्मी, सर्दी, दर्द, कोमलता, इनमें से किसी भी अनुभूति से कोई संबंध नहीं है। ये सभी अनुभूतियां शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर होती है। आत्मा उस निर्मल चैतन्य का नाम है जिसकी उपस्थिति में स्पर्श की प्रक्रिया घटित होती है, पर वह स्वयं उसमें संलग्न नहीं होती।
इसलिए सारांश के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि आत्मा त्वचा या स्पर्शी इंद्रिय नहीं है, ना ही आत्मा अनुभव करता है जो कि सर्दी गर्मी स्पर्श का अनुभव करती है। आत्मा साक्षी चैतन्य है जो कि अकर्ता है, अभोक्ता है और निर्विकार है। त्वचा शरीर की इंद्रिय है जो भौतिक संवेदना का एक माध्यम है या साधन है। इस प्रकार आत्मा न तो त्वचा है न स्पर्श को अनुभव करने वाली शक्ति है, वह केवल उस अनुभव की साक्षी मात्र है। आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती। आत्मा वह है जिसकी उपस्थिति मात्र से ये सभी संवेदनाएं संभव होती है, पर वह स्वयं अछूता, अचल और निर्विकार है। दोस्तों, इस प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र यानी श्रवण इंद्रिय, जिह्वा यानी स्वाद इंद्रिय, घ्राण यानी गंध इंद्रिय, चक्षु यानी दृष्टि इंद्रिय, त्वचा यानी स्पर्श इंद्रिय, इनमें से कोई भी आत्मा या आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे बदलने वाली है और नहीं आत्मा इनकी क्रियाओं की करता है। यह सभी इंद्रियां परिवर्तनशील है। उनकी जो शक्ति है उनमें वृद्धि या ह्रास होता है। आत्मा तो साक्षी मात्र है, वह अपरिवर्तनशील है, वह सब कुछ देखती है पर कुछ करती नहीं। इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने दृग्दृश्य विवेक के प्रकाश में जो भी जाना, उसको अगर सारांश तौर पर कहना है तो आप याद रखें कि आत्मा न श्रवण करती है न ध्वनि ग्रहण करती है। श्रवण इंद्रिय मन और बुद्धि के सहयोग से सुनने की क्रिया होती है। आत्मा साक्षी चैतन्य है जो केवल उस श्रवण करने की प्रक्रिया को देखती है। उसके बाद आत्मा न स्वाद लेती है न उसमें राग द्वेष रखती है। स्वाद की अनुभूति जिह्वा, मन और बुद्धि के स्तर पर होती है। आत्मा निष्क्रिय निर्मल साक्षी मात्र है जिसे किसी स्वाद की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आत्मा न सूंघती है न पहचानती है। सुगंध दुर्गंध केवल घ्राण, मन और बुद्धि की प्रक्रिया है। आत्मा तो निर्लिप्त चैतन्य है जो गंधों से प्रभावित नहीं होती। उसके बाद आत्मा न देखती है न किसी रूप में आसक्ति रखती है। रूप दर्शन की क्रिया नेत्र, मन और बुद्धि के सहयोग से होती है। आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, केवल दृष्टा है। अंत में आत्मा न छूती है न कोई संवेदना अनुभव करती है। स्पर्श जो कि सुख दुख, गर्मी ठंडक की अनुभूति कराता है, वह शरीर व मन की अनुभूति है। आत्मा अछूता, अचल साक्षी है जिसमें कोई संवेदना नहीं है। इस प्रकार निर्वाण षटकम के प्रथम सूत्र की जो दूसरी पंक्ति है, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, यानी आत्मा न श्रवण इंद्रिय है, न जिह्वा है, न घ्राण इंद्रिय है, न चक्षु इंद्रिय और न ही त्वचा इंद्रिय है। यह जो विचार प्रतिपादित हुआ है उसका दृग्दृश्य विवेक यह ग्रंथ भी पुष्टि करता है। इंद्रियां कार्य करती है प्रकृति यानी प्रकृति के गुणों के अनुसार। आत्मा उनमें लिप्त नहीं रहती। आत्मा न कभी कुछ करती है न भोगती है, वह केवल देखने वाली, जानने वाली परिपूर्ण सत्ता है। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, अकर्ता है जो करता नहीं रहती, अभोक्ता है जो भोगता नहीं है, निर्लिप्त है, किसी क्रिया से जुड़ा नहीं है, निष्क्रिय साक्षी मात्र है जो सब कुछ देखती है पर कुछ करती नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है जो पूर्ण, चैतन्य और स्वतंत्र है। दोस्तों, मैं यह आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर कही हुई बातें क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठाएं, तो कृपया हमारे वीडियोस को औरों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, सुनते रहिए, मनन और चिंतन करते रहिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहिए। इसी आशा और कामना के साथ धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।